नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत खुश हो गए। मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने बायोलॉजी के टॉपिक में। आज बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानेंगे अपने दांतों के बारे में, मतलब टीथ। हमारे दांत किस प्रकार के होते हैं, कौन कितने प्रकार के दांत होते हैं, फॉर्मूला वगैरह सब जानेंगे कि दांत क्या होते हैं। तो दांत सबसे पहले जान लेते हैं कि दांत का निर्माण कैसे होता है। दांत का निर्माण होता है हार्ड टिश्यू से। हार्ड टिश्यू का मतलब होता है कि कठोर ऊतक। कुछ वैज्ञानिकों ने पता लगाया, पहले के वैज्ञानिक थे, उन्होंने लगा कि दांत हड्डी का बना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दांत में कोई हड्डी नहीं होती है। दांत होता है ऊतक का, टिश्यू का, एक कठोर टिश्यू, मतलब हार्ड टिश्यू का। उसके बाद हम देख लेते हैं कि दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं एमेमल। ये दांत बना हुआ है, ये दांत के अंदर का भाग है, और ये ऊपर चढ़ा हुआ वाइट वाइट ये बाहर का भाग है। तो बाहर के भाग को कहते हैं इनेमल। बाहर के भाग को कहते हैं इनामल, जो कि किसका बना होता है, ये कैल्शियम एपेटाइट। किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट एमेमल किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट। मतलब 15 से 20% ऊपर वाला दांत का जो सफेद सफेद भाग होता है, जो ऊपर वाला वो होता है इनेमल। मतलब वो किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट। ये बहुत मजबूत होता है। उसके अंदर का होता है लगभग 80 से 85% भाग, जो कि क्या होता है, डेल्टाइन, जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टाइन। ये थोड़ा कम मजबूत होता है, ये थोड़ा कम होता है इसके अपेक्षा, ऊपर वाले की अपेक्षा। तो ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। डेल्टाइन जो अंदर वाला होता है, दांत के अंदर वाला भाग, वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और जो इनेमल जो बाहर का होता है, जो व्हाइट व्हाइट दिखता है हमको, जो बाहर चमकता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट। तो ये बात उम्मीद है समझ गए होंगे। ये कितना होता है, 15 से 20%, और ये 80 से 85%। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि इनेमल किस संबंध देता है, डेल्टाइन किसका बना होता है। अगर क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से कि दांत किसका बना होता है, तो आप 80 से 85% वाले भाग पर लगाएंगे, जो कि कह देंगे आप कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तब आप कैल्शियम एपेटाइट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बाहरी भाग होता है और ये कम होता है। ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये वाला टिक मार देंगे, पूछेंगे किसके दांत बने होते हैं। सबसे पहले क्या, अगर उसमें इस तरीके का ऑप्शन है तो आप टिश्यू पे मारेंगे, हड्डी बड्डी नहीं मारेंगे। उसके बाद चलते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 32, जो आपको पता होगा। और एक बच्चे के कितने दांत होते हैं, 20। मतलब 20 दांत होते हैं। वो किसके होते हैं, दूध के दांत होते हैं। बच्चों में कितने दांत होते हैं, दूध के दांत। दूध के दांत कितने होते हैं, 20। जो कि किसमें होते हैं, बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये आप उम्मीद है कि आपको पता होगा कि 20 दांत होते हैं। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 12 साल के बाद एक एवरेज ईयर, 12 साल 12 ईयर्स के बाद ये सारे दांत उखड़ जाते हैं। फिर हम बच्चों को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे दांत नहीं है, तुम बूढ़े हो गए, इस तरीके से कहते हैं। 12 साल के बाद दांत उखड़ने लगते हैं और उनके नए दांत जमने लगते हैं, जो कि एडल्ट टीथ होते हैं। मतलब फिर दोबारा नहीं उखड़ते। अगर वो एक बार उखड़ गए फिर दोबारा आते भी नहीं है। ये बात आपको पता होगी। तो चलते हैं, जो बड़े लोगों के होते हैं, मतलब एडल्ट के होते हैं 32 दांत, उनके बारे में मतलब क्लासीफाई करते हैं 4 चीजों में, मतलब 4 में होते हैं। इंसाइजर, कृंतक, कैनाइन, रजनक, और प्रीमोलार, अग्रचवर्णक, और मोलार चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। देख लेते हैं कितने कितने होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दूध के दांत वाली बात। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। इंसाइजर में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इनका काम क्या होता है, भोजन को काटना। कुछ चीज खाएंगे ना, जैसे बचपन में आप देखेंगे कि मम्मी खाना देती थी, तो उसको मतलब रोटी लपेट के और दे दिया। तो किससे काटते थे, आगे वाले दांतों से खचाक से मारा, काट लिया हमने। और कभी कभी उंगली भी कट जाती थी, तो आगे वाले दांतों से काटते थे। किससे काटते थे, हमारे 4 दांत होते हैं ये आगे वाले, ये इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसाइजर। 4 ये दांत जो आगे वाले आपको दिख रहे हैं मेरे, या आपके भी आप देखेंगे शीशे में, तो कौन से होते हैं, कृंतक, इंसाइजर। इनका मुख्य काम क्या होता है, काटना किसको, भोजन को काटना। तो इस तरीके से लिख लेते हैं, भोजन को काटना। इनको नोज टीथ कहते हैं। नोज टीथ क्यों कहते हैं इनको, नोज आपने देखी होगी इतनी बड़ी होगी, इसके सामने जो दांत पड़ते हैं ये वाले होते हैं कृंतक, इंसाइजर। तो इनको नोज टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, नोज टीथ। अब आप ये सोच रहे होंगे किसी किसी का नाक इतना बड़ा होता है, चौपट सा नाक यहाँ तक बैठा है, तो ये सारे दांत उसी में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना बड़ा दांत होगा वो तो अलग ही बात हो जाएगी। फिर वैसे फिलहाल जिसके नॉर्मल
नाक रहेगा, नॉर्मल नोज रहेगा, तो उसके दांत जो सामने आएंगे नाक के, उनको नोज टीथ भी कहते हैं और उनको कृंतक भी कहते हैं, जिसका काम होता है भोजन को काटना। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। 4 होती है नीचे और 4 हो गई ऊपर, तो डबल हो गई ना। 4 नीचे 4 ऊपर, कितनी संख्या होगी? 8। कितनी संख्या होगी? संख्या होगी 8। संख्या होगी 8। भोजन कृंतक की संख्या कितनी होगी? 8। उसके बाद आते हैं हम कैनाइन, रद्रक। रद्रक क्या करता है? भोजन को फाड़ना, मतलब काट लिया भोजन हमने, उसके बाद फाड़ना भी तो होता है, तो भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ना, भोजन को फाड़ना किसका काम होता है? कैनाइन, रद्रक। भोजन को फाड़ना रद्रक का काम होता है। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आई टीथ। आई टीथ, आई टीथ मतलब आई टीथ, आंख वाले दांत, आई टीथ कहते हैं इनको। भोजन को फाड़ने वाले दांत मतलब रद्रक को क्या कहते हैं? आई टीथ। इनकी संख्या कितनी होती है? 2-2। आपने रद्रक सबसे ज्यादा मौजूद किसमें होते हैं? कुत्ता है और बिल्ली है, जो शिकार करने वाले शेर है, इन सबके, और चीता है, इनके सबके दांत ना, रद्रक वाले दांत इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, बच से मारेंगे आपका पूरा अंदर का मांस उखाड़ ले जाएंगे। इनके सबसे मजबूत दांत कौन से होते हैं? रद्रक। सबसे मजबूत दांत कौन से होते हैं? रद्रक। तो कुत्ता बिल्ली का देखा होगा, बड़ा सा दांत ऐसा निकला होता है। भूत जब फिल्मों में दिखाई जाते हैं ना, मूवी में आप देखे होंगे, तो ऐसा दांत बाहर निकलेगा चुड़ैल वाला, वही होता है रद्रक। उसको क्या कहते हैं? रद्रक। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 और इंटू 2 मतलब 4 संख्या होती है। 4 संख्या से मतलब है 2 नीचे वाले हो गई, एक ऐसा निकला हुआ सींग की तरह, और 2 ऊपर वाला हो गया, तो कितना हो गया? 4 संख्या टोटल। उसके बाद आता है प्रीमोलार। प्रीमोलार, इसको दाढ़ भी बोलते हैं, मतलब जो दाढ़ से पहले वाले दांत होते हैं उनको पहले वाली दाढ़ मतलब अग्रचवर्णक, तो चबाने का काम होता है। इनका क्या काम होता है? भोजन को चबाना, शॉर्ट में लिखते हैं चबाना, भोजन आप लिख लीजिएगा, भोजन को चबाना। तो ये कितने होते हैं? इनकी आप संख्या याद रखिएगा, 4 दूनी 8, मतलब 4 होते हैं नीचे वाले और 4 होते हैं ऊपर वाले, तो कितना हो गया? 8। 8 हो गया। काम क्या होता है? चबाना, चबाना। तो ये गाल, इसको कहते हैं चीक टीथ। क्या कहते हैं? चीक टीथ, CHEE। चीक मीन्स क्या होता है? गाल। चीक टीथ। ये कभी कभी मैच करने को आ सकता है कि आपको इंसाइजर दे देगा, कैनन दे देगा, प्रीमोलर दे देगा, और फिर एक तरफ दे देगा नोज टीथ, आई टीथ और चीक टीथ। मैच करिए, किसको चीक टीथ कहते हैं, किसको आई टीथ कहते हैं, तो किसको नोज टीथ कहते हैं। तो आपको ट्रिक तो पता चल गई है। नोज के सामने कैनाइन, उधर आई वाला कौन सा हो गया? सॉरी, नोज के सामने इंसाइजर, और आई वाला कौन सा हो गया? कैनाइन। उसके बाद अगला प्रीमोलर कौन सा हो गया? चीक टीथ, जो गालों में होते हैं, चीक टीथ हो गया आपका। संख्या आपको बता दी, 8 हो गई इनकी। उसके बाद इनका काम क्या होता है? चबाना। फिर आता है मोलार। मोलार के भी काम चबाना होता है। उसके बाद एक बार चबा लिया खाना, उसके बाद और अच्छी तरीके से चबाने का काम किसका होता है? मोलार। इसका काम भी क्या होता है? चबाना। किसको? भोजन को चबाना। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 दाढ़ होगी नीचे, 3 दाढ़ होगी, तो कितनी होगी? 6 दाढ़ नीचे हो गया, 6 मोलार नीचे हो गया चबड़क, और 6 ऊपर हो गया, तो कितना हो गया? 12। 6 दूनी 12, 12 संख्या हो गई इनकी। इनका काम होता है चबाना। पता इनको क्या कहते हैं? विजडम टीथ। विजडम मीन्स आपको पता होगा, सीबीएसई बोर्ड वाला सब समझ गया होगा विजडम क्या होता है। हिंदी मीडियम समझ लीजिए। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धि वाले दांत, मतलब बुद्धिमान वाले दांत। मतलब कभी कभी हम गांव में कहते हैं कि अक्कल दाढ़ निकल आई, मतलब दाढ़ निकल आई तो अकल आ गई अब तुम में, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। उम्र के साथ तो अकल आई जाती है। तो विजडम टीथ, ये अक्कल दाढ़, अक्ल दाढ़, अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ल दाढ़। विजडम टीथ, अक्ल दाढ़, इनको सबको कहते हैं। इसको ये बात समझिए, प्रीमोलार, इसके क्या होता है? ये बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है। इसके बारे में फैक्ट समझ लीजिए। प्रीमोलार, ये जो है प्रीमोलार आपको दिख रहा है, ये बच्चों में नहीं, बच्चों में नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है। बच्चों में कई बार आपने कई जगह सुना होगा कि दाढ़ नहीं होती बच्चों में, दाढ़ बाद में निकलती है, लेकिन हाँ, दाढ़ के वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, ये नहीं होता है, जबकि दाढ़ होती है, दाढ़ होती है, लेकिन तीसरी दाढ़, एक तरफ 3 दाढ़ होती है ना, उसके बाद जो लास्ट वाली होती है वो नहीं होती है, थर्ड। जो थर्ड दाढ़ है ना, थर्ड वाला आपका जो मोलार है, थर्ड मोलार, थर्ड मोलार क्या? बच्चों में नहीं, बच्चों में नहीं होता है।
बच्चों में नहीं होता है। ये वाला प्री मोलार जो है वो तो बच्चों में बिल्कुल नहीं होता है। और ये जो मोलार है उसमें से दो दो होते हैं, तीसरा वाला नहीं होता है। मतलब दो हो गए, उसके बाद तीसरा वाला नहीं, दो दो हैं, तीन होते हैं ना एक साइड में, 6 हो गए, तीन तीन, तो दो लास्ट वाले दो नहीं रहेंगे और आगे वाले दो रहेंगे बच्चों में, लास्ट वाले दो नहीं रहेंगे। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि पूरा मोलार ही नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दो मोलार होते हैं, तीसरा वाला मोलार नहीं होता है। और प्री मोलार एक भी नहीं होता है बच्चों में, ये बात आपको याद होगी। तो दो फैक्ट आपको ठीक से याद कर लीजिए, दो फैक्ट हैं वो आपको देखने। पक्षी आपने देखे होंगे, पक्षी, कौवा, चिड़िया, ये सब होते हैं और उनके दांत नहीं होते, उनकी चोंच होती है, वो दांत का काम करती है। उनके दांत क्या किसके रूप में होते हैं? चोंच के रूप में। चिड़िया कौवा का दांत किसके रूप में होता है? चोंच के रूप में। और हाथी के दांत को क्या कहते हैं? टास्क टास्क कहते हैं हाथी के दांत को, टास्क कहते हैं हाथी के दांत को। हाथी के सारे दांत अंदर होते हैं, बस वो कैनाइन जो फाड़ने वाले होते हैं, दिखाने के, वो बाहर होते हैं। बाकी हाथी दांत को टास्क कहते हैं। और चिड़िया कौवा जितना भी चोंच वाला जानवर है, सॉरी चोंच वाला पक्षी है, उसके दांत क्या होते हैं? चोंच के रूप में होते हैं। ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है अगर आपको समझ में आया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।